मौजूद है इस वक्त हम ग्रेटर क्लास विधानसभा में और हमारे साथ आरती मेहरा जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी की दिग्गज नेता हैं व पूर्व मेंबर रही हैं। तो इस बार मैडम से जानकारी जुटाते हैं कि इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का वो किस दिशा में जाने वाला है और क्या कुछ है जो इस बार खास रहेगा। बहुत बहुत स्वागत मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एन न्यूज चैनल का। और दिल्ली के चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रही है, कर चुकी है और करती जिता के ही, क्योंकि इस बार सबने ठाना है कि बस बहुत हुआ, अब बदल देना। मैम, विधानसभा चुनाव जैसे ही करीब आते हैं होर्डिंग पोस्टरों का दौर चालू हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं और उसमें ये दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मेरा काम मेरी पहचान। जो काम जिस काम का दावा किया जा रहा है, क्या वो काम धरातल पर हुआ है, सार्थक है? झूठे दावे, खोखली बातें, ओछी और सस्ती राजनीति केजरीवाल की ये पहचान बन चुकी है। काम काम काम। अभी एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पे उन्होंने बोला कि मैं नल से जल नहीं दे पाया, मैं अच्छी सड़कों का मेरा वादा था मैं वो पूरा नहीं कर पाया, और मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। यमुना के 6500 करोड़ रुपया, 6500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिए, इन्होंने डाइवर्ट करके उसे किस करप्ट प्रैक्टिसेस में लगाया ये जानते हैं, या फिर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। इसी क्योंकि ये अपना अकाउंट्स भी नहीं देते ऑडिटर जनरल को, जो अकाउंट्स देने होते हैं। अभी पीछे ही आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ये एलजी महोदय ने कहा कि ये सारे अकाउंट्स देने होंगे, लेकिन इनका बिल्कुल अनार्किस्ट वाला रवैया है। और आज अगर देखिए कि काम की दृष्टि से 3 काम तो ये खुद ही मान गए। पेंशन ये दी नहीं, जो कि जरूरतमंदों का हक है पेंशन मिलना, और उनको हमें ग्रेस से, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन लगाया होता है, तो 70 साल की उम्र के बाद उनकी पेंशन का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। यहाँ तक कि राशन कार्ड एक अधिकार है, लेकिन राशन कार्ड भी नहीं दिए। तो इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और ये लगातार झूठ परोस परोस के 1000 रुपए इन्होंने तब कहे थे लोकसभा के चुनावों में कि हम 1-1 हजार रुपए का फॉर्म भरवाया, लेकिन आज 1 रुपया तक नहीं किसी के पास पहुंचा। जब नहीं पहुंचा पाते तो केंद्र के ऊपर ब्लेम कर देते कि हर चीज। अब 2100 रुपए की बात करते हैं, लेकिन ये तो बताए कि डेडिकेटेड फंड बजट में एलोकेशन करिए या नहीं करिए। अगर बजट में एलोकेशन ही नहीं है तो कहाँ से 2100 रुपए देंगे? अब हम दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी पीछे हमारे चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू आया, अखबारों में ऐड आई, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 1900 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त बर्डन है, लेकिन हम करेंगे। और उस बर्डन का उन्होंने बजट में एलोकेशन वगैरह किया। तो अगर हमारी प्लानिंग नहीं है, अगर हमारी सोच में मैं दे दूंगा, मैं हर 60 साल की उम्र से ऊपर वाले को हॉस्पिटल में, इवन चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें मुफ्त इलाज दूंगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी तो बता दो आप कैसे देंगे, आपका सिस्टम क्या होगा, सरकारें हैं, सिस्टम है, वो व्यवस्था में किस तरीके से दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओछी राजनीति, बहुत ओछी राजनीति है, और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे आज लगभग 3 दशकों से 6 टाइम से गुजरात की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हर सरकारों में, महाराष्ट्र, हर सरकारों में वापस आने का एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है देश को कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीचे तक कार्यकर्ता प्रेरित है। कार्यकर्ता चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, वो सेवा की भाव से मोदी जी की बातों को लेके आगे बढ़ रहा है। और उसमें एक ही बात है कि एक राष्ट्र बनाना है और उसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है।
मैम आपने कहा एक राष्ट्र बनाना है और केजरीवाल जी ने जो 21-2100 रुपए का वादा किया है, क्या दिल्ली का जो बजट है उसको एग्जिट कर पाएगा या उसको पर्याप्त कर पाएगा? क्या कहेंगे, इतना है बजट? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, जिन्होंने अनाउंस किया है उन्होंने अगर कोई प्लानिंग की है, बजटरी एलोकेशंस की है, कोई डेडिकेटेड फंड रखा है, तो दिल्ली की जनता को वो भी बताएं ना। दिल्ली को की जनता को जानने का हक है कि मैंने आज आप पिता हैं, आज आप पिता हैं, आपका एक मान लीजिए टीनेजर बच्चा है, आप उसको आसमान के तारे तोड़ के देना चाहते हैं, लेकिन दे तो उतना ही पाएंगे ना जितना आपका बजट अलाउ करता है। और वो भी जानना चाहेगा कि मेरी आप एजुकेशन जो वहां देना चाहते हैं उस कॉलेज में जिसकी फीस 10 लाख रुपए है, वो क्या आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो आपको भी ये देखना है, सिर्फ कहने भर से चीजें नहीं हो जाती। ये देश है, देश की व्यवस्था है, दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को देखते हुए, उन चुनौतियों को हल करते हुए, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, हमें इन्होंने कहा स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, कहा एक भी कॉलेज नया दिल्ली को दिया? जितने फ्लाईओवर, जितने पेरिफेरी रोड, जितने टनल्स बनाए हैं वो भारत सरकार की रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, नितिन गडकरी जी ने बनाए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए। तो ये इनका बेसिकली सिर्फ बोलना, जी हाँ मैं रेवड़ियां बांटूंगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी जनता को दें वो उनके हित में हो, उनके भविष्य के लिए हो। शॉर्ट टाइम नहीं हर चीज चाहिए होती, आपको लॉन्ग टर्म में कैसे समाज का विकास हो सके, लॉन्ग टर्म में कैसे हम अपने सभी बच्चों को साथ लेके हम उनका भविष्य सुंदर बना सके, हमें वो सोच रखनी है, वो एजुकेशन से संबंधित रखनी है, वो हमें समाज में स्वास्थ्य की रखनी है। बिल्कुल, कौन से मोहल्ला क्लिनिक है आप जाके देखिए ना, टेलीविजन अपना चैनल है आपका, आप उसमें जाके देखिए कि कहाँ पे किस तरीके से किस बदहाली में 9-10 पीस अच्छे बना देते हैं, चाहे स्कूल्स के हों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के हों, हॉस्पिटल्स का इनका बिल्कुल अव्यवस्थित है, बुरा हाल है। प्रदूषण से जनता करहा रही है, प्रदूषण से छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की मौत हो रही है, इतना बुरा हाल है कि गला ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। आरती मेहरा जी हमारे साथ में बनी हुई थी, बीजेपी की मजबूत और अच्छी दावेदार हैं, जेडर क्लास से, हो सकता है मैडम का नाम सामने आए और तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो विधानसभा के मुद्दे थे उन पर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।